हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टॉक ट्रेडर। और आज है 2 मार्च 2026 और मंडे और टाइम हो रहा है 9:24। अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट मैं देख रहा था। सो प्रीवियसली जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का दिन, ये क्लोज हुआ था नियर अबाउट 25,200 निफ्टी। एंड अभी गैप डाउन ओपन हुआ है, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ है 24,645 के अराउंड। तो कहीं ना कहीं देखेंगे हम लोग एक ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ है ड्यू टू द सॉरी ड्यू टू द वार सिनेरियो। एंड 500 530 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ एंड खुलते के साथ प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यानी कि मार्केट जो है 250 पॉइंट रिकवर कर गया। अभी दो चीज है यहाँ पे। यहाँ से जहाँ पे करंटली मार्केट अभी चल रहा है, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर स्पेस है और नीचे तो स्पेस ही स्पेस है। सॉरी, थोड़ा प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे और मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:30 और हमने यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया है। 24,800 का हमने कॉल लिया है, 260 क्वांटिटी। और अभी 500 के अराउंड और या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ये चल रहा है। और हम देखेंगे ये कहीं ना कहीं पोजीशन देखेंगे, कहीं ना कहीं ये 180 के प्राइस में एग्जीक्यूट हुआ है। तो अभी तो थोड़ा सा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, फिर हम लोग मतलब मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:40 और जब हमने यहाँ से एंट्री किया था, ये कम से कम हम मुझे 10 के का प्रॉफिट दिखाया था। अभी मेरा प्रॉफिट जो है वो 3,700 दिखा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट से ये 50% या उससे ज्यादा इरट हो गया है। अब इसमें मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉफिट में ही कट कर दूंगा, क्योंकि आज मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर ये इस लेवल को निकालता है, तब जाके हमें ये टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ये फेल होता है, फिर इसके नीचे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन फिर फेल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे इतना बड़ा बाइंग आया, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यानी कि ये प्रॉफिट बुकिंग था प्लस फिर जब जैसे ही यहाँ तक आया, फिर से नया सेलर एक्टिवेट हो गए और ये एक फिर बाइंग मूवमेंट आया। अगर बायर्स को ऊपर ले जाना होगा ना, तो वो यहाँ रुकेंगे नहीं, ये इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट और रुकने वाला हूँ, मतलब ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर प्राइस फिर इसके नीचे चला आता है, तो कहीं ना कहीं फिर ये वोलाटाइल हो जाएगा और मार्केट में फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये इसके ऊपर निकलेगा, तब जाके मार्केट में बाइंग सस्टेन होगा। और साथ ही साथ मैं बैंक निफ्टी देखता हूँ, बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा मूवमेंट है नहीं। ये प्रॉफिट बुकिंग आ गया, यहाँ पे ये प्राइस थोड़ा बेंड होते हुए दिख रहा है। सो आज वैसे भी एक्सपायरी है, हम लोग लॉसेस नहीं लेंगे। मैं देख रहा हूँ बस इस कैंडल क्लोजिंग किस तरीके से होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 या 10 मिनट में वेट करूंगा। अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसके बाद मैं अपना जो भी यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करूंगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लूंगा। तो ये मेरा प्लानिंग है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर बड़ा टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 9:50 और अब देखोगे मैं अपना पोजीशन क्लोज कर दिया हूँ 2400। ये मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आज जिस तरीके से मार्केट कंडीशन है ना, बड़ा डिफिकल्ट है ट्रेड करना। कोई भी प्राइस एक्शन कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। मैंने यहाँ से एंट्री किया, ये मुझे 10,000 यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। और मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट था, मैंने वेट किया। फिर मार्केट इधर गया, कम से कम ऊपर चला गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से मुझे 7-8 हजार रुपए दिखाया, और ये जैसे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मुझे 10,000 से प्लस दिखा रहा था। बट अगेन फिर से वो आके नीचे क्लोज कर दिया। कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट फेल्यूर है।
तो इसलिए फिर मैंने अपना पोजीशन जो है वो एक छोटा सा प्रॉफिट में कट कर दिया। और अभी क्या है कि अभी हो सकता है मैं सेकंड ट्रेड के लिए प्लान करूं, या फिर कल तो वैसे भी होली का छुट्टी होने वाला है। एंड आज निफ्टी का एक्सपायरी है। थोड़ा बहुत पैसा बन गया है, हो सकता है मैं ट्रेड ना ही करूं। तो अगर कोई पोजीशन में बनाता हूं, मैं आप लोगों को अपडेट करूं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:09। अभी मैंने 25,000 का एक पुट लिया हुआ है। प्राइस एक्शन समझते हैं मैंने यहाँ पे क्यों क्यों पुट लिया हुआ है। अभी देखोगे 500-600 रुपए का लॉसेस चल रहा है। सो यहाँ पे हमने देखा ब्रेकआउट हो नहीं पाया, और ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया। ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद कंटिन्यूअसली सेलिंग आया। फिर बायर्स ने ट्राई किया इसको ऊपर ले जाने के लिए, बट कोई भी कैंडल में इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला ऊपर को। और फिर से सेलर इसको डोमिनेट करने लग गए। तो जैसे ही ये बायर स्विंग नीचे को क्रॉस हुआ, मैंने इसको फूट लिया हुआ है। और इसका टारगेट ऑल्दो मैंने यहाँ लंबा तक लगाया हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये रिवर्सल जाना कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं हमें दिख जाएगा, फिर हम लोग उसको ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। अभी देखते देखते हमारा पोजीशन जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गया है। तो ये मेरा डे का सेकेंड एंड लास्ट ट्रेड है। इसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो हम लोग इसको आज का दिन को क्लोज कर देंगे। पहला जो पोजीशन देखा था उसमें लगभग 2400 का हमने प्रॉफिट किया था। अभी इस ट्रेड में भी कहीं ना कहीं 2700 का प्रॉफिट चल रहा है। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है 3500 के अराउंड चल रहा है। तो इसको अब ट्रेड को मैनेज करेंगे। अगर इसमें लॉसेस होता है तो 5000 का लॉसेस होगा। तो ओवरऑल इस प्रॉफिट से अगर लॉसेस में क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा लॉस होगा। कोई मतलब जैसे मैं 10K का लॉस प्लान करता हूँ, बट 10K का लॉस होगा नहीं आज, क्योंकि हमने पहला ट्रेड में 2400 का प्रॉफिट कर लिया है। ये अगर प्रॉफिट होता है तो इसमें आडम हो जाएगा, अगर लॉसेस होता है तो स्टिल 5000 के अंदर ही आज लॉसेस होगा। स्मॉल लॉस मैंने प्लान किया हुआ है। और जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो हाय फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 7 PM, और मार्केट क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। एंड मैं थोड़ा सा लेट बनाया हुआ वीडियो, क्योंकि मार्केट आवर में मैं था नहीं। अभी इसमें दिख रहा होगा 3700 का लॉसेस, बट एक्चुअल में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 47,294 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। पहला ट्रेड जो था कॉल साइड में, मैं 2400 का प्रॉफिट बुक किया था। और पुट में एक अच्छा खासा मैंने मूवमेंट कैप्चर किया हुआ है। अगर आप देखोगे 156 में मैंने इसको बाय किया था, और 330 में सेल आउट किया हूँ। ये इसके बाद और नीचे भी, आई मीन और भी ऊपर गया था, बट कहीं ना कहीं मैं अपना टारगेट से ज्यादा ही बुक किया हूँ आज। और देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं फिर से ऊपर क्लोज हुआ है। अगर मैं इसको और होल्ड करता तो कहीं ना कहीं एक फिर से लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता। मैंने यहाँ से एंट्री किया था, और कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास, मतलब जो लो था, लो से पहले ही मैं निकल गया था। उसके बाद फिर से अच्छा मूवमेंट दिया, बट कहीं ना कहीं फिर बायर्स ने टेक ओवर किया और इसको पॉजिटिव साइड में इसको क्लोज कर दिया। सो आज एक निंजा टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। मैंने कैसे इस ट्रेड को होल्ड कर पाया। क्या होता है ना, थोड़ा सा जैसे ही आप ट्रेड में एंटर करते हो, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी हिट करता है। आपको प्रॉफिट लॉस माइनस प्लस दिखना शुरू होता है। आप फिर आप अपना जो ट्रेड है उसको राइड करने में आपको दिक्कत होता है। कई बार जब मैं स्क्रीन में होता हूँ, इसको ट्रेल कर लूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दूं, यहाँ पे 1:2 में बाहर बाहर निकल जाऊं, ऐसे करता था। अब आज मैंने क्या किया, वंस ट्रेड पंच हो गया, उसके बाद अगर मुझे 1:2 दिख गया, मैं क्या करता हूँ, ये जो लैपटॉप स्क्रीन है उसको मैं बंद कर देता हूँ। मतलब करके फिर फोन पे जो पीएनएल चल रहा होता है ना, उसको देखता हूँ। इसमें एडवांटेज ये है
कि मान लीजिए मुझे 10 के प्रॉफिट दिखाया, 10 के प्रॉफिट के बाद और मेरा टारगेट है लेट से 20 के। ठीक है, 10 के से ये जैसे ही थोड़ा नीचे आएगा, मान लीजिए 7 के आ गया, फिर मेरा एनालिसिस शुरू हो जाता है कि यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर हम सॉरी, यहाँ यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, आज थोड़ा कम में निकल जाता हूँ, इस तरीके से होता है। बट जब मोबाइल में होता हूँ तो मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, 5 मिनट के बाद फिर देखता हूँ। तो इस तरीके से ना वो साइकोलॉजी थोड़ा इंटैक्ट रहता है। तो एनीवे, आज हमने एक अच्छा मोमेंट कैप्चर किया है। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए कफिंग हो रहा है। So that's it for today, and see you next video. Bye bye and take care. Take care.